ओम शांति। टॉपिक बहुत सुंदर है। ऐसा टॉपिक जिसकी सारे संसार को बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी पर मैं कार्य करता आ रहा हूँ। मैं पहले आपको ये कहूँगा कि मनुष्य इतना इमोशनल और सेंसिटिव बना क्यों? किसने मनुष्य को पावरफुल होने की बजाय सेंसिटिव बना दिया, जबकि हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं छोटी आयु से ही सुना करता था कि मनुष्य के मन में अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु वो सोई रहती हैं। उन्हें जगाओ। किसी ने ये नहीं बताया था कैसे जगाओ। मनोवैज्ञानिकों की बात सुनते थे, कैसे उन्हें जगाओ और जगाकर अपने को पावरफुल बनाओ, ताकि जीवन में आने वाले सभी चैलेंजेस को हंसते हंसते पार कर सको। उनका कोई भी इफेक्ट माइंड पर और ब्रेन पर न पड़े। इधर आए, ईश्वरीय ज्ञान लिया तो पता चला कि सोई हुई शक्तियां कैसे जगाई जाती हैं। मैं वो बात आपके सामने रखूंगा। पहली बात ये कि मन मनुष्य का आज बहुत कमजोर हो चुका है। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि पहले जैसा पावरफुल मन अभी मनुष्य का नहीं है। अगर किसी को बता दिया जाता है, कैंसर स्पेशलिस्ट बैठे हैं मेरे साथ, अगर ये किसी को बता दें कि तुम्हें कैंसर हुआ और केवल फर्स्ट स्टेज का है, तो व्यक्ति घबराने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, ठीक न हुआ तो क्या होगा मेरा और मेरे परिवार का। मन कमजोर हो गया है। हमारा काम होता है मानसिक रूप से व्यक्ति को पावरफुल बना देना, ताकि वो बहुत स्ट्रांगली ये संकल्प कर ले, कैंसर हुआ है, आया है सो जाएगा। मैंने ये प्रयोग बहुतों पर कराए हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट इसके मिले हैं। इवन फोर्थ स्टेज का जो कैंसर हो जाता है, उसको भी हमने मेंटली पावरफुल बना दिया, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मनोबल होता है। अभी कुछ दिन पहले ही पूना में मैं था, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आए थे, प्रसिद्ध है वो उधर। मैंने उनसे पूछा, आप 9 ग्रहों की बात करते हो, क्या मन की शक्तियों से इनके इफेक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता? देखिए, उसका उत्तर था कि 10वां ग्रह है मनुष्य का मनोबल। अगर अपने मन में सुंदर संकल्प कर लिए जाएं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें टच नहीं कर सकती। यहाँ आकर आप वो सब सीखेंगे और अनुभव कर रहे होंगे कि कैंसर रोड के वाइब्रेशंस में कितनी एनर्जी है। कर रहे हैं? इधर वालों से पूछता हूँ, कर रहे हैं? इस एनर्जी से बुद्धि का विकास होता है। जब मन शांत होता है मनुष्य का, तो बुद्धि बहुत विकसित हो जाती है। हमारे पास ये 2 शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। और तब आप में से कईयों का जो फील्ड है रिसर्च वर्क का, मनुष्य की बुद्धि में नए नए इंट्यूशंस आने लगते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, लोग आइंस्टीन की बात सुनाया करते थे कि देखो, आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था। कई बार उसके बाप ने उसकी पिटाई कर दी तो घर छोड़ के भाग गया। जैसे तैसे बीएससी किया, साइंटिस्ट बन गए। कहा, वो तो जब अपनी बेड पे शांति में और एकांत में लेटा रहता था, उसको तो इंट्यूशंस प्राप्त होते थे। तो इन रियल सेंस ही वाज ए ग्रेट योगी। साइंटिस्ट वैसे भी योगी ही होता है, अपने फील्ड से बहुत गहराई से जुड़ा रहता है।
दूसरी बात पर आपको ले चलता हूं। जो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है उसको क्रोध बहुत जल्दी आता है, वो इरिटेट बहुत जल्दी होता है और उसको पता नहीं होता कि ये क्रोध और इरिटेशन उसकी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करता रहता है, उसे कमजोर बना रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में ये बहुत सुंदर महावाक्य है, क्रोध मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। ये जो क्रोध करने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, चाहे वो 10th क्लास में ही पढ़ते हों, हम देखते हैं हमारे पास लोग लेकर आते हैं अपने बच्चों को, जब से ये इरिटेट रहना शुरू किया है, जब से इसने क्रोध को बढ़ावा दिया है, इसके मार्क्स कम होने लगे। जो है वो 90 लाते थे अब 70 पे आ गए, क्योंकि क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट करता है। इसलिए हम ऐसे इमोशनल नहीं बनेंगे कि जल्दी ही कोई हमें हंसा दे, जल्दी ही कोई हमें रुला दे, जल्दी ही कोई हमें परेशान कर दे, जल्दी ही कोई हमें टेंशन में डाल दे। यहाँ आकर मैं जो आप कुछ कह रहा हूँ, आप केवल सुनेंगे नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कुछ चीजें यहाँ से आपको आज साथ लेकर जानी है, तो हम अपने मन को पावरफुल बनाएंगे। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, संसार में एक बहुत बुरी चीज बहुतों के साथ चल रही है और वो है गहरी फीलिंग आ जाना, बैड फीलिंग। किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ, ये भी एक निगेटिव इमोशनल व्यक्ति की पहचान है। और जब मनुष्य का मूड ऑफ हो जाता है, जब मनुष्य गहरी फीलिंग में चला जाता है, तो उसकी खुशी नष्ट हो जाती है। और खुशी नष्ट हुई, हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्य सुनते हुए हम सुना करते हैं कि वो जीवन जिसमें खुशी नहीं है वो तो आधी मृत्यु के समान है। बातें आती हैं, खुशी को छीन कर ले जाती हैं। अपनों ने बुरा व्यवहार कर दिया, खुशी नष्ट हो गई और इन सब का परिणाम हो रहा है। आप सब में से कईयों को इसके अनुभव हो गए होंगे अपने परिवारों में। जो समस्या आजकल संसार में उग्र रूप लेती जा रही है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खिंचाऊंगा। मानसिक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, पर स्पिरिचुअली हम मानसिक रोगों के उपचार की विधि लोगों को सिखाते हैं। मेरे पास बहुत लोग आने लगे हैं। मैं आपको कहूँ तो अब से 30 साल पहले पूरे साल में कोई एक व्यक्ति आता था मेरे पास डिप्रेशन लेकर। थोड़ा आगे बढ़े, मास में एक व्यक्ति आने लगा, और आगे बढ़े, अब से 10 साल पहले रोज एक व्यक्ति आने लगा, और आजकल जो आएगा मानसिक समस्या लेकर ही आता है। मैं बहुत सोच रही हूँ, मन अनकंट्रोल्ड हो गया है, बुरी बातें दिमाग से जाती नहीं। पति ने 5 साल पहले ये कह दिया था, वो इधर होल्ड कर लिया है मैंने, कैसे निकालूं उसको। इंसोम्निया हो गया है, रात को नींद नहीं आती, एक विचार आ गया सो आ ही रहा है। और आजकल एक बढ़ती हुई समस्या ये भी है, ज़्यादातर वो बहनों माताओं में रहती है, सारा दिन हाथ धोना, जब तक एक साबुन खत्म ना हो जाए तब तक नहाते रहना, जब तक टंकी का पानी समाप्त न हो जाए। मैं पूछा करता हूँ माताओं से, बच्चों के लिए पानी नहीं बचाती? कहा 4 घंटे लगते हैं मुझे बाथरूम में। कभी कभी तो एक माता की हंसी की बात सुना देता हूँ। कहा, मैंने कहा 4 घंटे नहाती हो? कहा कभी कभी नहा के थक जाती हूँ, वहीं लेट जाती हूँ और नींद आ जाती है। बाथरूम बेडरूम बन गया है। ये मानसिक समस्याएं संसार को अपने चक्रव्यूह में फंसाती जा रही हैं। युवकों में इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है। किसने हमारे मन को कमजोर किया है? एक वर्तमान की बात भी है,
जिससे मेरी बात सुनकर आप में से कई लोग सहमत अवश्य होंगे। आजकल तो सभी सहमत रहते हैं इस बात से, जो हमारे पास इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टेटस, हालांकि ये चीज़ें अच्छी भी हैं, हम इनकी पूरी बुराई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें मानवता के लिए वरदान भी हैं, लेकिन मनुष्य अगर वरदान को अभिश्राप बना ले तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हैं। माताएं समस्याएं लेकर आती हैं, मेरी छोटी बच्ची फोन छोड़ती ही नहीं, गिरावट हो रही है। मैं उनको हंसी में कहा करता हूँ, जब ये बच्ची गर्भ में थी ना, तुमने भी फोन छोड़ा नहीं होगा। मानती हैं कि यही हुआ है, मैं फ्री थी, मुझे रेस्ट दे दिया गया था, क्या करूं, तो सारा दिन फोन पे लगी रहती थी, तो वो गिफ्ट मिल गई आपकी बच्ची को। ध्यान देंगे सभी इस बात पर। बात तो हंसी की भी है, लेकिन बहुत रियल है। संसार को ये सीखना और सिखाना पड़ेगा कि बच्चे जब गर्भ में हैं उनमें कैसे संस्कार डाले जाएं, किस तरह के विचार किए जाएं जो हमारे देश में महान संतति पैदा हों। किसने कमजोर किया मन को? बहुतों को तो ये पता ही नहीं कि मनुष्य का मन कमजोर हो चुका है। मैं आपको 1000 साल पहले की बात सुनाता हूं। केवल 1000 साल पहले मनुष्य का मन मोस्ट पावरफुल था। 500 साल में थोड़ी थोड़ी गिरावट आई। अब से 50 साल पहले भी मनुष्य का मन काफी पावरफुल था, और 10 साल में लोवेस्ट स्टेज पर पहुंचता जा रहा है अब मन। इसलिए किसी ने कुछ कह दिया, सहन होता नहीं, क्योंकि मन जब कमजोर होता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। मन जब कमजोर होता है तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं। मन जब कमजोर होता है तो मन में मनोविकार आने लगते हैं, जो मनुष्य के जीवन का पतन कर देते हैं। ये मनोविकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कभी कभी मनुष्य समझ नहीं पाता कि ये भी मनोविकार हैं क्या। ये मनुष्य के पतन का इम्पोर्टेंट कारण है। काम वासना की मैं बात करूं, सेक्स लस्ट की, आप जानते हैं कितने रेप के केस संसार में होते हैं काम वासना की वृद्धि के कारण। कितने झंझट हो रहे हैं परिवारों में अहंकार की वृद्धि के कारण। कितने डिवोर्स हो रहे हैं क्रोध और अभिमान के कारण। आप सब कई अनुभवी हो गए होंगे। बच्चों की शादी कराई, 6 मास में ही समस्याएं प्रारंभ हुई। लड़का लड़की दोनों हाईली एजुकेटेड, कौन झुके, कौन किसकी बात माने, कौन किसको सम्मान दे। तुम 1 लाख कमाता है तो मैं 1.25 लाख कमाती हूं, मैं क्यों झुकूं। और 6 मास में 1 साल में डिवोर्स हो रहे हैं। क्रोध के कारण बहुत डिवोर्स हो रहे हैं। झुकना कोई नहीं चाहता, झुकाना सब चाहते हैं। जो झुके वही महान, जो झुककर चले उसी के परिवार में सुख शांति और खुशी। तो मनुष्य को इन मनोविकारों ने कमजोर किया है। ओवर थिंकिंग ने उसको बहुत कमजोर किया है। और देखिए, एक मैं गहरी बात आपके सामने रख रहा हूं, आप में से बहुतों को काम आएगी। हमारे मन में क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएट करने की ताकत है हमारे मन में। लेकिन मान लो एक व्यक्ति इंटरनेट पे रहता है, बहुत सवेरे उठे व्हाट्सएप खोल लिया तो कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, तो उसका मन उसमें ही चलेगा ना। क्रिएटिव एनर्जी नष्ट हो रही है। जिसको महान कार्य करने हो संसार में, जिसको महान बनना हो, जिसको संसार को कुछ देकर जाना हो, वो अपने मन की इस क्रिएटिव एनर्जी को यूज करें। और इसका तरीका ही है कि जो और सब बातें हैं उन पे कंट्रोल करें। थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है।
आजकल की एजुकेशन भी फ़ोन पर और लैपटॉप पर होने लगी, वो तो ठीक है सब, लेकिन इधर उधर चले जाना, ऐसी साइट पे चले जाना जहाँ से मन में बहुत गंदगी भर जाती है, वो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आने लगे जो कहते हैं रात को स्वप्न बहुत आते हैं, नींद गहरी होती नहीं, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है जीवन में। मैं एक ही बात पूछा करता हूँ, सोने से कितने पहले से व्हाट्सएप खोल लेते हो? कहते वही तो करते हैं, घंटों पहले से खाना खाया और व्हाट्सएप देखना शुरू कर दिया, फेसबुक खोल ली, तो दिमाग में वो चीज़ें समा जाती हैं और वो चीज़ें दिमाग को हाइपर एक्टिव बना देती हैं और नींद ना आना अनेक समस्याओं का बीज, नींद ना आना अनेक रोगों का कारण। गहरी नींद मनुष्य को आ जाए, उसकी टेंशन भी समाप्त हो जाती है, तन भी निरोग हो जाता है, मन भी बहुत हेल्दी हो जाता है। आप सब में से जो मेडिकल फील्ड से हैं वो जानते हैं, डॉक्टर आज कहते ही हैं और मानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां इस समय साइकोसोमेटिक यानी मन से शुरू हो रही हैं। मन की निगेटिविटी होते ही, मन में टेंशन होते ही हमारे ग्लैंड्स का सिक्रेशन भी तो पॉइजनस हो जाता है ना। मैंने बहुत सारे प्रयोग लोगों से कराए, मेरी उन लोगों से बात होती है जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ, वो अभी सब्जेक्ट नहीं है मेरा। हमने ब्रेन को एनर्जी देना सिखाया और उससे बहुत चीज़ें ठीक होने लगी। हमने ये कराया, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल, 3-4 बार करके सिर पे हाथ रखाया। हमारे पास एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं दिल्ली में, न्यूरोसर्जन हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई 1 साल पहले की बात है, मैं ये कराता हूँ, क्या ये राइट है? क्योंकि मैंने मेडिकल स्टडी नहीं की, क्या होता है इससे हमारे ब्रेन में? क्योंकि ऐसा करने से 3 ब्लाइंड माताओं की आंखें खुल गई, हार्ट में छेद थे, जहाँ तक मुझे याद है 11 लोगों के हार्ट के छेद भर गए बहुत जल्दी। बच्चों के तो 11-11 दिन में भर गए, 21 दिन में भर गए। बहुत सारे मानसिक रोग ठीक हुए, जिनको नींद नहीं आती थी उनको नींद आने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्यों कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं? मैंने कहा इसका क्या कोई मेडिकल एस्पेक्ट भी है? तो उसने मुझे बताया, हालांकि मैं जानता तो था लेकिन उनसे और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता था, क्योंकि मुझे हमेशा रहता है मेरा ज्ञान हमेशा बढ़ता जाए। मैं अपने सीखने के द्वार बंद नहीं करता, कभी हमेशा सीखना है नया नया। तो उन्होंने कहा जो मनुष्य बहुत खुश है उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स तो जैसे डांस करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और इस कारण से बहुत सारी बीमारियां चली जाती हैं। मैंने कहा एनर्जी देने से भी यही होता है क्या? उसने कहा यही होता है, जो डेड हो गए हैं न्यूरॉन्स वो भी एक्टिव हो जाते हैं, जो बिल्कुल डल हो गए वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो हमारे मन में ही बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, हम उन्हें जगाएंगे। अब मैं इस बात पर आ जाता हूँ, इमोशनल तो मनुष्य बहुत हो चुके हैं, लेकिन हमें इमोशनल प्लस विजडम प्लस पावरफुल माइंड, तीनों का बैलेंस बनाना है। हमें अपने पास विजडम भी बहुत डिवाइन चाहिए, ताकि जो बातें जीवन में आ रही हैं, जो निगेटिविटी आ रही है, जो कलयुग के वाइब्रेशंस का इफेक्ट आ रहा है, उससे हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। डिवाइन विजडम यहाँ आपको मिल रही है। विजडम तो हर एक के पास है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी पढ़ाई एसेंस रूप में विजडम ही तो बन जाती है उसके ब्रेन के लिए। यहाँ मिलती है हमें डिवाइन विजडम, गॉडली विजडम, उसकी मनुष्य को बहुत ज़रूरत होती है। इमोशनलिटी को ख़त्म करने के लिए, इमोशनल फीलिंग को समाप्त करने के लिए हमें
पावरफुल थॉट्स की बहुत जरूरत होती है। वो पावरफुल थॉट्स कहाँ से आएंगे, ये मनोबल हमारा कहाँ से बढ़ेगा, इसके लिए भी हमें डिवाइन विजडम की जरूरत होती है, ताकि जब कमजोर विचार मन में आने लगे। मैं एक उदाहरण छोटा सा, जो मैंने बात शुरू की थी वही दे देता हूँ। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। हमारे यहाँ 2 लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट में नीचे शांतिवन में टीबी आ गई। अभी टीबी का नाम सुन के लोग थोड़े परेशान होने लगते हैं। आजकल तो इलाज निकल गया है। मैंने भी उनसे फ़ोन से कांटेक्ट किया, आइसोलेट कर दिया गया था दोनों को। अभी की बात है, 15 दिन हो गए हैं। मैंने उनसे बात की बहुत अच्छी कि क्या सोच रहे हो, तो वही थोड़े थोड़े कमज़ोर विचार। हालांकि ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन ऐसी बीमारी आने पे मनुष्य थोड़ा बहुत नेगेटिव हो ही जाता है। मैंने उनको कहा, नो, आपको पावरफुल थॉट रखना है। हम जो पावरफुल थॉट सिखाते हैं वो ये हैं, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, टीबी आई है, जाएगी। मैं भगवान की संतान हूँ, वो मेरा मददगार है। कोई बड़ी बीमारी आई है, जाएगी, वो भी सुप्रीम सर्जन है, वो सब ठीक कर देगा। मैंने 5 मिनट बात की, मन को पॉजिटिव किया और एक संकल्प कर दिया कि ये संकल्प न करना कभी। उन्हें सिखा दिया कि मेरे साथ क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। ये तो नहीं उनके पास बहुत पैसे होते हैं या और कुछ होता है। तो बहुत पॉजिटिव हो गए, खुशी आ गई जीवन में। और अभी 5-6 दिन पहले फिर गए थे अहमदाबाद चेक कराने, बहुत ठीक हो चुका है। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत आवश्यक है मनोबल को बढ़ाने के लिए। आप सबको याद रहे, नेगेटिव थिंकिंग हमारी मन की शक्तियों को नष्ट करती है, पॉजिटिव थिंकिंग उन्हें बढ़ाती है, पावरफुल करती है। हमें ये बहुत ध्यान देना है। जैसे हम अपने भोजन पे ध्यान देते हैं, पौष्टिक भोजन हो, जैसे हम अपनी और चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हम हेल्दी रहें, वैसे ही हमें इस पर भी ध्यान देना है कि हमारा मन बहुत पावरफुल रहे, उसमें निगेटिव थिंकिंग न चले, क्योंकि आज निगेटिव थिंकिंग करने का जमाना आ गया है। एक सुंदर सा थॉट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बहुत विस्तार नहीं करूँगा, हमने YouTube पर इसके लिए बहुत कुछ कहा हुआ है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन की शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति। एक सुंदर विचार आज से आप ले लें, मेरी ये बातें सुनते हुए, सवेरे थोड़ा जल्दी उठकर। मैं उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ, इस बात को पहले कह देता हूँ, फिर रिपीट करूँगा। सवेरे उठकर एक सुंदर संकल्प करना, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है? पसंद है? सीक्रेट भी जान लें। जो संकल्प हम करते हैं, हमारे डॉक्टर ज़्यादा कह सकते हैं इस बात पर, मैं तो एक लाइन में कहूँगा जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट कराए लोगों से। जो संकल्प हम करते हैं, हमारा ब्रेन उसी तरह अपने को मैनेज कर लेता है, सेटिंग हो जाती है ब्रेन में उसी तरह की। आपने संकल्प कर दिया मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो ब्रेन ने वैसी ही सेटिंग करनी शुरू कर दी, और ब्रेन से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वो सब कुछ अच्छा कराएंगे। दूसरा सीक्रेट भी आपको ख्याल रहे, हम जो कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफी की बात भी सुना दूँ इससे पहले। बचपन से ही मुझे फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ने का बहुत रस था। एक बात आया करती थी, ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। अभी उसमें एक बात तो सीधी थी, पुरुष माना आत्मा, और हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने इतने तक माना
कि आत्मा और ये शरीर प्रकृति का, दोनों से मिलके ही तो जीवन चलता है, संसार बना है। लेकिन जब यहां आकर हमने ईश्वरीय ज्ञान लिया तो एक और रहस्य समझ में आ गया। बहुत अटेंशन से सुन लेना, आप में से जो रिसर्च करने वाले हों इस पे जरा वर्क करना। हम जो कुछ सोचते हैं उसकी तरंगें, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। वो वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, रिएक्शन होता है। ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ये हमारे चारों ओर प्रकृति तो है, हवा है हमारे चारों ओर, जल कण है, अग्नि कण है, आकाश है, धरती पर हम हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों से हम निरंतर जुड़े हुए हैं। जो हम सोचेंगे उसके वाइब्रेशंस प्रकृति में जाएंगे, रिएक्शन होगा और प्रकृति वही कुछ निर्माण करके हमें वापिस करेगी। इस रहस्य को ध्यान रखते हुए आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों का ही हुआ है जो गरीब थे और जो बार बार बोलते थे मैं गरीब हूं, उनसे एक प्रयोग कराया था। मैंने कहा सवेरे उठते ही 5 बार संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत धनवान हूं। मेरे से पूछने लगे धनवान कहाँ हैं हम, झूठा मूठा संकल्प करेंगे? मैंने कहा नहीं, तुम धनवान हो। एक हंसी की बात सुन ले। और ये संकल्प करने से उनकी गरीबी नष्ट होने लगी। 1 साल में तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। मैंने उनको जो बताया, हंसी की बात है। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई हॉस्पिटल से पूछ के बताओ, पूरे दांत लगवाने हैं मुंह में, कितना पैसा आएगा, खर्च कितना होगा? उन्होंने बताया 5 लाख तो होगा अच्छे दांत लगाने। तो मैं उसको कहा 5 लाख तो तुम मुंह में दबाए घूम रही हो, और वो तो बनावटी दांत, असली की तो कीमत और ज्यादा होगी ना। हम गरीब नहीं हैं। हमारे शरीर की कीमत ही अगर आंकी जाए तो अनंत है। तो मैंने उसको पक्का कराया, ये कॉन्शियसनेस, ये संकल्प अपने मन से निकाल दो कि मैं गरीब हूं, और उठते ही ये संकल्प करना। सचमुच कई केस हमने कराए ऐसे, और गरीबी दूर हो गई, सुखी जीवन जीने लगे। मनुष्य जो संकल्प बार बार करता है उसका निर्माण होता है। सिद्धांत यही कि वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति में रिएक्शन होता है, वही चीजें प्रकृति वापस कर देती है। इसलिए माताओं को एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, केवल आपके लिए नहीं, आपको सिखाना भी है। कई माताएं अपने बच्चों से बहुत दुखी हो जाती हैं, छोटों से। सवेरे स्कूल भेजना है, उन्हें उठाया जा रहा है, वो उठते नहीं हैं। अब सुंदर महावाक्य शुरू कर दिए बोलने, तुम कुंभकर्ण की संतान हो, कहाँ से मेरे घर में पैदा हुए, तुम तो बुद्धू हो, नालायक हो, मुझे तंग करने के लिए ही आए हो। करती हैं माताएं या नहीं ऐसा? थोड़ा थोड़ा तो करती होंगी, यहाँ जो बैठी हैं वो भी। अब देखो, बच्चा अभी जगा है, अभी उसकी नींद आधी खुली है। सबको ज्ञात रहे, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, और आपकी ओर से, एक माँ की ओर से जो इमोशनली उससे जुड़ी हुई है, एक आवाज जाती है, तुम नालायक हो। अब वो बच्चा इतना बुद्धिमान तो नहीं ना जो सोचे मैं नालायक नहीं हूं, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसकी बुद्धि का पतन हो रहा है। आपने अगर शिवाजी की और उसकी माँ की कहानी सुनी हो, शिवाजी को जब उसकी माँ उठाती थी तो ये नहीं कहती तुम बुद्धू हो, कायर हो, सोया हुआ है, बेवकूफ हो। वो कहती थी मेरे राजा बच्चे उठो, तुम्हें देश के लिए बड़े बड़े काम करने हैं, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और वैसा ही बना दिया। इसलिए बहुत ध्यान देंगे। मैं केवल माताओं को नहीं कह रहा, भाइयों को भी कह रहा हूँ। कुछ ऐसी गलती करते हो अपने लिए या परिवार के लिए, जब किसी तंग हो जाते हैं तो ऐसे शब्द मुख से निकल ही जाते हैं तंग होकर। तो अपने पर कंट्रोल रखना है कि हम
बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कम से कम सवेरे जब उठे हैं करेंगे। अब मैं फिर उस बात पर आ जाता हूं, हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, टाइगर का बच्चा क्या होगा, बोल दो जरा। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो क्या हम कमजोर होंगे? नेवर, ड्रीम्स में भी नहीं। वी आर मोस्ट पावरफुल। एक्सेप्ट करें, जिस चीज को आप गहराई से एक्सेप्ट कर लेंगे वही बन जाएंगे। मनोविज्ञान तो इतना कहता है, जो सोचोगे वो बन जाओगे, पर सोचने से नहीं, जिस चीज को एक्सेप्ट करेंगे गहराई से वही बनते जाएंगे। तो सवेरे पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। सोने से पहले जब हम कहते हैं हमें नींद आ रही है, तब सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। इन दोनों समय का आप इनको वरदानी समय बना लो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। आपकी अनेक समस्याओं का निदान हो जाएगा। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मैंने बहुत प्रयोग कराया जीवन की भिन्न भिन्न समस्याओं में। किसी को एग्जाम में इतने परसेंटेज लानी है उनको, किसी को नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें सफल होना है उनको, किसी की बुद्धि कमजोर है पढ़ाई में, मान लो फिजिक्स में मन नहीं लगता, उसमें सबकॉन्शियस माइंड का कैसे प्रयोग करें। कहीं पति पत्नी की नहीं बनती है, झगड़े हो रहे हैं रात दिन, उसमें तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति काम करती है। सवेरे जब हम उठते हैं, उठते ही ध्यान देंगे, आज से आप अपनी जीवन धारा को बदल देना। उठे, पहला विचार क्या किया मन में, उसका इफेक्ट बहुत भारी जीवन पर पड़ेगा। आपको विघ्न आ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप उठते ही संकल्प कर दो, मैं भगवान की संतान, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5 बार कर देना, आप देखेंगे सफलता के द्वार खुलने लगे। आपको शक्तिशाली बनना है, आप में सहन शक्ति की कमी है, आप किसी चीज को फेस नहीं कर पाते हैं। आंख खुलते ही 5 बार संकल्प कर देना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। 5 बार सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आपको लगेगा मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है। कम से कम 21 दिन करना, एक थॉट 21 दिन, तो आपकी इमोशनल फीलिंग भी नष्ट हो जाएगी। मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, भगवान मेरा साथी है, वो मेरा परम पिता है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सहनशीलता बढ़ानी हो, संकल्प कर देना, मेरे पास सहनशीलता परफेक्ट है। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ानी हो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास ये निर्णय शक्ति परफेक्ट है, मेरे निर्णय यथार्थ होंगे। एक एफर्मेशन देना, एक पॉजिटिव थॉट देना अपने को, मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं। ये कभी ना भूलना कि आपको सवेरे उठते अपने को याद कराना है, मैं भगवान की संतान हूं। ये रियलिटी है, आप उससे जुड़ जाएंगे, उसकी केयर में आ जाएंगे। तो इस तरह अपने मन को पावरफुल बनाना है सबको। हमारे पावरफुल थॉट्स, हमारा सर्वशक्तिवान से जुड़ाव, और जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है उसमें तो हम ऑलमाइटी की एनर्जी ही लेते हैं, उससे हमारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। और हमारे पास ऐसे लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने राजयोग से शक्तियां प्राप्त करके अपनी अनेक समस्याओं को जीता है। मेरे पास तो भाई बहने बहुत आते हैं, उनमें माताएं बहुत ज़्यादा आती हैं। 20 गोली रोज खाते थे, 20 दिन में छूट गई। एक खुशी जीवन में आ गई, होप आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, सब छूट गया। तो आप संकल्प करें, हम अपने मन को
किसी भी कारण से निगेटिव और कमजोर नहीं करेंगे। जो कुछ आया है वो जाएगा अवश्य। कुछ भी परमानेंट हमारे पास नहीं रहेगा। ये विश्व का खेल एक नाटक की तरह, एक फिल्म की तरह है। ये चल रहा है सदा। ध्यान देना इस बात पे। ये गति में है, इसमें स्पीड है, इसको हम पकड़ेंगे नहीं। होल्डिंग नेचर नहीं। पकड़ लिया तो हो सकता है अगली अपॉर्चुनिटी बहुत ग्रेट आ रही हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही हो। हमने पकड़ लिया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देंगे। तो अपने चिंतन को यहाँ से बहुत सुंदर बना कर जाना। सबको महान बनना है, महान कार्य करना है, क्योंकि समय मनुष्य को कुछ और चैलेंज कर रहा है। आप सबको कम पता होगा, ये जो नेचर है ये अपनी मूल स्थिति की ओर बढ़ने लगी है। ये बिल्कुल लोवेस्ट स्टेज में आ गई थी, अब ये अपनी मूल स्टेज की ओर जा रही है। ये परफेक्ट होगी, 100% परफेक्ट होगी। इसमें बहुत परिवर्तन हम देखेंगे, बहुत सारी कैलेमिटीज देखेंगे। आप सुन रहे होंगे संसार के कई देशों में भारी भारी कैलेमिटीज चल रही हैं, भूकंप आ रहे हैं। लीबिया में कल का समाचार था 10,000 लोग बाढ़ से मारे गए। अब ये तो समाचार था, मरे तो होंगे लाखों। तो प्रकृति अपनी मूल स्थिति की ओर चल रही है। हम सभी को पॉजिटिव चिंतन के द्वारा, पावरफुल चिंतन के द्वारा प्रकृति को सुंदर वाइब्रेशंस देने हैं। ये हम सबका परम कर्तव्य है। केवल खोज कर लेने से काम नहीं चलेगा कि प्रकृति में ये हो रहा है। हमें प्रकृति की सेवा करनी है, इसको सुंदर वाइब्रेशंस देकर उसको अपनी मूल स्थिति में जाने के लिए मदद करनी है। तो आप सभी भाई बहनें जो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मैं आप सबसे कहूँगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी यहाँ से बहुत पावरफुल होके जाएंगे। इमोशनल होना मनुष्य की क्वालिटी भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य को इमोशनल होना ही नहीं चाहिए। माँ एक बच्चे के लिए इमोशनल होती है, माँ और बच्चे का बड़ा इमोशनल नाता है, वो बहुत सुंदर चीज़ है। उससे बच्चे की पालना होती है। माँ का प्यार बच्चे की पालना करता है। माँ की भावनाएं बच्चे को और मैच्योर बनाती हैं। इसलिए इमोशनल होने के साथ साथ पावरफुल और विवेक शक्ति से, विजडम से आप सभी यहाँ से संपन्न होकर जाएंगे तो आपकी ये यात्रा वरदान बन जाएगी और आपको सबको भी पावरफुल बनाना है ताकि आने वाले चैलेंजेज को आप हंसते हंसते पार कर सको। थैंक यू वेरी मच।